ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन बल्दियोज़मा कराची की ऑर्गेनाइजर कमेटी कराची डिवीज़न के तहत एक नोटिफिकेशन निकाला गया जो कि 24 अप्रैल 2024 की तारीख में है, जिसका नंबर 7 है। इस नोटिफिकेशन के तहत बाकायदा तौर पर इसमें लिखा हुआ है कि ऑल पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ KMC और लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजर्स कमेटी और कराची डिवीज़न नियाज अहमद खासखेली, जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीज़न आसिफ बिल्लोच की बाहमी मशावरत से मरकजी कमेटी कराची डिवीज़न बल्दियोज़मा कराची की कमेटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसमें मुंदरज़ैल मेंबरान शामिल होंगे और ये कमेटी मुलाजमीन और मरीजों के मसाइल पर काम करेगी और हर माह मरकजी कमेटी की चीफ ऑर्गेनाइज़र और डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र कराची को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसमें मोहम्मद यासीन, जी हाँ ओहो ये भी हैं, सदर बना दिए गए हैं। शाबाश भाई, सदर बन गए, मुबारक हो मुबारक हो। मिर्ज़ा सुल्तान खान सीनियर नायब सदर हैं, जबकि मोहम्मद असलम सीनियर नायब सदर 2 बने हैं। सैयद जीशान इनको इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया गया है और शाहिद खान नायब सदर होंगे। नदीम अब्बास भी नायब सदर बना दिए गए हैं। यूसुफ तनोली नायब सदर, राना अफजल जनरल सेक्रेटरी, शाहिद हसन डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, अशरफ खान सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, जबकि शाहिद हसन डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, खलील को फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया गया है, जबकि सरफराज खान ऑफिस सेक्रेटरी, अनवर रजब को नायब सदर और फरहान महबूब को भी कोई ओहदा दे दिया गया है, ये भी डिप्टी फाइनेंस होंगे। जी हाँ, तो ये ओहदे बना दिए गए हैं और इस पर चिड़िया बैठी हुई है आसिफ जैदी की और उसके साथ साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र के साथ साथ डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र जनाब हैदर खान की। शाबाश है भाई। तो ये जो सदर बने हैं मोहम्मद यासीन, यकीनी तौर पर ये अपने पैरामेडिकल के हवाले से काएँ बहुत करते हैं काएँ बल्दियोज़मा कराची की ठंडी इमारत को गर्म करने के लिए काफ़ी होते हैं और यकीनी तौर पर अब ये पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से भी और मुलाजमीन की तरफ से खुलकर तर्जुमानी करेंगे। लेकिन अल्लाह रहम करे ये कैसे करेंगे, क्योंकि ये माजी में तो धुआंधार मुजाहरे भी करते चले आ रहे हैं। बहरहाल देखते हैं, वक्त करीब है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।